सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वालियाना अकीदत और मोहब्बत रखने वाले सहाबा गुलाम दोस्तों, आज पहली दफ़ा आपकी इस जामिया मस्जिद मदनी में बरादर मुकर्रम मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब दामत बरकातुहुम की दावत पर ये मुलाकात का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। रबीउल अव्वल का महीना है, हजूर के मिलाद का महीना है। इसी निस्बत से ये मुलाकात हमारा जरिया बन गई। आज हम जो बैठे हैं ये मस्जिद रहमत कायनात का सदका है और उन्हीं के मिलाद की तरतीब पर हमें आपस में मिलने का ये शर्फ हासिल हुआ। हमारे मेज़बान मुकर्रम इरशाद फरमा रहे थे कि आपने मिलाद सुनाना है। क्या सुनाना है जी? आप बेदार हैं? क्योंकि मेरी ये आदत है कि थोड़ा सा आपको भी बोलना पड़ेगा, तो जरा पता चले कि पंजाब के जलसे जो हैं वो जानदार जलसे होते हैं। हाफिजाबाद वाले भी आशिक भी हैं और जानदार भी हैं। कहो सुभान अल्लाह। तो फरमाया कि आपने हजूर की विलादत शहादत के उन्वान पर बात करनी है। अब कहाँ आपकी ज़ात, कहाँ आपकी विलादत, कहाँ आपका तज़किरा, कहाँ आपका मकाम और कहाँ हम जैसे तालिब इल्म। ये मकाम अदब है। सरकार की जो सीरत है, सरकार की जो सूरत है, सरकार का जो उन्वान है, दरअसल ये मकाम अदब है। अगर जरा भी इधर उधर हो गए, बेअदबी हुई तो फिर ईमान चला जाएगा। इसलिए इसमें इंतहाई एहतियात की जरूरत होती है कि जब बात आमना के लाल की हो, ताजदार मदीना की हो, सुरूर कल्ब सीना की हो, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की हो, तो फिर हमेशा ये देखना चाहिए कि मैं अपने लफ्ज़ से कोई बात करूं, मैं अपने ख्यालात का कोई उन्वान बनाऊं या अपनी सोचो फिक्र से कोई मोती पढ़ूं, तो फिर कहीं गुस्ताखी ना हो जाए, कहीं बेअदबी ना हो जाए, कहीं कमी बेशी ना हो जाए। इसलिए हमारे बड़ों का अकीदा भी है और तरीका भी है कि जब वो सरकार की बात करते हैं तो कुरान से करते हैं। वो ये देखते हैं कि सरकार को भेजने वाली जो जात है वो आला है। सरकार को जिसने ये मकाम अता किया वो रब्बे जलील भी सबसे आला है। सरकार को मनसब नबूवत और फिर खत्म नबूवत के मनसब पर फायज करके सारे नबियों का इमाम बना दिया, सारे नबियों का सरदार बना दिया, सारे नबियों से आला बनाकर सारे नबियों को पीछे खड़ा करके मुसल्ले पे मोहम्मद मुस्तफ़ा को खड़ा करके इमामुल अंबिया का लक़ब दे दिया। तो जब सीरत बयान हो तो खुदा के अंदाज में, खुदा के अल्फाज में, खुदा के कुरान की सूरतों की शक्ल में, तो फिर वो सीरत भी बनती है, वो सूरत भी बनती है। और असल में वही खिताब है जो रब्बे जलील ने करके मोहम्मद की सीरत को बयान किया है, मोहम्मद की सूरत को बयान किया है, मोहम्मद के अंदाज को बयान किया है, मोहम्मद के शहर को बयान किया है। इसलिए हमारे बड़े कहते हैं कि जब भी आप सरकार की बात करें, कमली वाले की बात करें, तो कहां से करें? कहां से करनी है? अब जब मिलाद का महीना आएगा, मिलाद किसे कहते हैं? बोलो। आप दुनिया में तशरीफ लाए तो ये आपका मिलाद है। आपकी विलादत बशहादत को मिलाद ही कहते हैं। यानी आपका पैदा होना, आपका दुनिया में तशरीफ लाना, आपकी पैदाइश का होना, आपका मक्का में ज़हूर होना, आप कुछ भी बना लें उन्वान, पैदाइश ही मिलाद कहलाती है, मिलाद ही पैदाइश कहलाती है। आप इधर से लें तब भी, उधर से लें तब भी, मकसद क्या है? आपका दुनिया में तशरीफ लाना, आपका दुनिया में तशरीफ लाना। हम इस उन्वान पर जब बात करेंगे तो अल्लाह से पूछेंगे, रब्बा तेरा हबीब आला है, रब्बा तेरा नबी सबसे आला है, बल्कि आला से भी आला है। तो जब ये दुनिया में तशरीफ लाए, हम इनकी मिलाद पढ़ें, इनका जिक्र करें, इनकी विलादत का तज़किरा करें, इनकी शान बयान करें, तो कहाँ से करें? जब ये आए तो कैसे आए? तो रब ने कहा, जब मेरा हबीब इस दुनिया में आया, अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, वो यतीम बनकर इस दुनिया में आया तो यतीम आया, लेकिन जब आ गया तो यतीमों का सहारा बन गया। मिलाद शुरू हुआ, अल्लाह के नबी की विलादत बशहादत हुई। उस जमाने में हुई कि जब दुनिया जुल्म के अंधेरों में पिस रही है, उस जमाने में हुई कि जब मक्का जैसा शहर शिर्क और बिदअत का गढ़ बन चुका है। बैतुल्लाह जो अल्लाह की वहदानियत और तौहीद का मरकज है, जो बैतुल ममूर के नीचे है, वो घर जिसे अल्लाह ने बनाकर कहा कि ये वो घर है जहां अल्लाहु अकबर की सदाएं हुआ करेंगी। ये वो घर है जिसे इब्राहिम खलीलुल्लाह ने बना के हाथ उठाए, रब्बा इस धरती पर मैंने तेरा घर बना दिया है, मैंने
इमारत को खड़ा कर दिया है, मैंने बिल्डिंग को तैयार कर दिया है, तेरे हुक्म को बजा लाते हुए ये बिल्डिंग अपनी मंजिल को पहुंच चुकी है। रब्बा मेरा काम बनाना था, मैंने बना के तैयार कर दिया है, अब उसे भेजिए जो इसे आबाद करने वाला हो। अब वो तशरीफ लाए जो इसको आगे बढ़ाने वाला हो। एक अरसे से बैतुल्लाह प्यासा है, मुद्दतें गुजर गई, तौहीद का चिराग गुल होता हुआ नजर आ रहा है। अब वो तौहीद का तराना, वो तौहीद का नगमा गाने वाला कोई आएगा तो तौहीद का तराना पड़ेगा, कोई आएगा तो आकर अल्लाह का पैगाम सुनाएगा, अब कोई आएगा तो अपने रब की पहचान कराएगा, अब कोई आएगा तो अल्लाह के दीन का गलबा सारे अदियाने बातला पर करेगा। इसके लिए दुआएं होती रही और वो वक्त आया कि 571 ईस्वी में जब अब्दुल्ला के घर में आमना के लाल, मेरे और आपके हाका ताजदार मदीना सरूर कल्ब सीना सैयदना व मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा इमामुल अंबिया तशरीफ लाए, और उस वक्त आए कि जब आपके सर पे बाप की शफकत नहीं है, आपके अब्बा हजूर पर्दा कर चुके हैं, आप दुर्रे यतीम बनकर आए कि आपने यतीमी के अंदाज में अपने घर में पैदाइश होती है, माँ की तवज्जो होती है कि बेटा वो है कि इस जैसा बेटा पूरे शहर में किसी का नहीं है। बच्चे तो बड़े पैदा होते हैं लेकिन जब वो माँ के पेट में आते हैं, माँ के पेट में आने के साथ तकलीफ होती है, माँ के बतन में बच्चा होता है, माँ आजमाइश से गुजरती है, और इनकी अम्मा कहती है कि जब से ये शहजादा मेरे बतन में आया है जिंदगी का निजाम बदला है, जिंदगी की तरतीब बदली है, अब अमन है, अब सुकून है, अब सेहत है, अब इत्मीनान है, अब जिंदगी के अंदर राहत है, अब जिंदगी ऐसी है कि जैसे कोई बीमारी है नहीं है। अब जहां जिस्म में सुकून, जहां जिंदगी में सुकून है, वहीं पे मेरे घर में भी रहमत बरकत और खैर है। जब आप आते हैं, अभी आते नहीं है, अभी तो आने का आगाज है लेकिन इनकलाब है, अभी आने का आगाज है लेकिन रहमतें हैं, बरकतें हैं, खैरें हैं। फिर वो लम्हा आया, मैं मुख्तसर करता हूँ कि वो लम्हा आया कि जब अल्लाह के नबी का मिलाद हो गया, अल्लाह के नबी की विलादत हो गई, अल्लाह के नबी की पैदाइश हो गई, रहमतुल लिल आलमीन वादिये मक्का में जन्म ले गए। फिर आपने जिस दिन नबी ने जिस दिन दुनिया में आना हुआ, जिस दिन मिलाद हुआ, उस दिन भी इनकलाब आया कि उस दिन ईरान का आतिशकदा बुझ गया, शिर्क के अंधेरों में रोशनी का चिराग टिमटमाने लगा। फिर जिस दिन आमना के लाइल की पैदाइश हुई तो फिर आमना का घर नूर की रोशनी से मुनव्वर हो गया। आज हर तरफ नूर है, आज हर तरफ सरूर है। इसी को तो कहा मोहम्मद मुस्तफ़ा आए बहार अंदर बहार आई, जमीन को चूमने जन्नत की खुशबू बार बार आई। आज खुशबुएं हैं, बच्चा पैदा होता है, गंदगी होती है, आपके घरों में भी औलाद पैदा होती है, आप जानते हैं हालात कैसे होते हैं। लेकिन जब रिसालत पनाह इस दुनिया में तशरीफ लाए तो खुशबुएं बिखर गई, मोहब्बतें बिखर गई, हर तरफ ऐसी खुशबू है कि इससे पहले किसी ने वो खुशबू देखी ही नहीं है। तब पता चला कि आज वो आया है जो अमन भी लेके आया है, मोहब्बत भी लेके आया है, तौहीद भी लेके आया है, खुशबू भी लेके आया है, रहमत भी लेके आया है, शफा भी लेके आया है, रूहानियत भी लेके आया है। आज वो आया है कि जिसकी जरूरत थी जमाने को, आज वो आया है जिसकी जरूरत थी बैतुल्लाह को, आज वो आया है जिसकी जरूरत थी इस पूरे जहां को, कि इसके आने का इंतजार अल्लाह ने करवाया। अल्लाह ने इसके आने से पहले बैतुल्लाह को भी इतना तरसा दिया कि 571 साल गुजर गए, कोई नगमा तौहीद बुलंद ना हुआ। आज वो आया जो बैतुल्लाह के लिए भी रहमत बन गया। अल्लाह के नबी की विलादत होगी, लेकिन हालत क्या है? जब आप दुनिया में तशरीफ लाए तो बाप का साया सर पे नहीं है। जरा सोचो, मकाम कितना ऊंचा, शान कितनी ऊंची, लेकिन सर पे बाप का साया नहीं है। यतीमी की जिंदगी यारों कितनी मुश्किल होती है। ये वही जानते हैं कि जिनका बाप उनके सर पे नहीं होता, उन्हें पता होता है, या जिन्होंने किसी को यतीम देखा या परवरिश की, उन्हें पता होता है कि यतीमी कितनी मुश्किल है। लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है कि अल्लाह ने नबी को यतीम बना के भेजा और कहा, ऐ मेरे महबूब, हमने तुझे यतीम पाया, क्या ठिकाना नहीं दिया? नहीं नहीं, तू यतीम है। माँ आरजू करती है, बच्चे को देखकर आमना तखय्युरात में कहती है कि फला का बेटा पैदा होता है, वो उसे शहर ले जाता है, उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदता है, उसके लिए मालो जर खरीदता है, उसके लिए ऐसा निजाम बना
दामन आता है कि वो बच्चा खुश हो जाता है। आए अब्दुल्ला होते तो आज मोहम्मद की उंगली पकड़कर आज मक्का की गलियों में घुमाते, आज जमजम पिलाते, आज बैतुल्लाह का तवाफ करते, आज शहरों में ले जाते, क्योंकि इस जैसा बेटा पूरे शहर में किसी का नहीं है, इस जैसी शक्ल सूरत किसी की नहीं है, इस जैसा हुस्न और जमाल किसी का नहीं है। अल्लाह तेरी रहमत पे कुर्बान जाए, अल्लाह तेरी किबरियाई पे कुर्बान जाए। काश आज इसका वालिद होता। अल्लाह कहता अगर होता तो क्या कर लेता, तखय्युरात में कहा होता तो घुमाता। अल्लाह ने कहा आमना तू सोच नहीं सकती कि इसका वारिस मैं हूं, इसका मालिक मैं हूं, इसका रब मैं हूं, इसका हबीब मैं हूं, इसका खलील मैं हूं, इसके साथ यारी मेरी है। इसको जहां बाप लेके जाता वो सिर्फ दुनिया होती, मैं वहां लेके जाऊंगा जिसका किसी का बच्चा जा नहीं सकता। बारी जब आएगी ना आमना के लाल की, बच्चा पैदा हो जाता है, आप उसे घुमाने के लिए ले जाते हैं, पंजाब वाले मरी ले चलते हैं, भाई बच्चा पैदा हुआ मरी की सैर कराएं, नथिया गली की सैर कराएं, इस्लामाबाद ले जाएं। अल्लाह ने कहा लोगों ये तुम्हारे रवाज है, दुनिया वालों तुम इसको दुनिया दिखाने ले जाते हो, लेकिन जब लाल आमना का होगा, नबी मेरा होगा, इसकी विलादत होगी, फिर देखना मैं इसको सैर के लिए जब लेके जाऊंगा तो कहां लेके जाऊंगा। तुम कपड़े लेके आते हो बाजार से आला किस्म के, वो फट जाते हैं, आपको अपने बचपन के कपड़े याद नहीं होंगे, आपके जो कपड़े हैं उनका जिक्र और तज़किरा मौजूद नहीं होगा, आप उन्हें भूल गए होंगे। फरमाया मैं इसे वो कपड़ा पहनाऊंगा कि जिसका जिक्र मैं कुरान में कर दूंगा, मैं इसको वो चादर पहनाऊंगा कि मैं या अय्युहल मुज़म्मिल कहकर हर आने वाले की जबान पे तज़किरा कराऊंगा कि मैंने अपने रब ने अपने हबीब को वो चादर दी है जो कुरान के पारों में दफन हो गई है। और जब भी कोई हाफिज पढ़ेगा, जब भी कोई आशिक पढ़ेगा, जब भी कोई कारी पढ़ेगा, वो कुरान के सफ़ात को खोल के पढ़ता जाएगा, या अय्युहल मुज़म्मिल कहेगा, वो सोचने पे मजबूर होगा ये मुज़म्मिल कौन है कि जिसका जिक्र कुरान में है, ये कमली कैसी है कि जिसका जिक्र कुरान में है, ये कमली वाला कौन है कि जिसकी कसमें रब ने उठाई हैं, ये कमली कितनी आला है कि जिसका तज़किरा कितना आला कर दिया गया। तो किसी ने कहा ये कमली भी आला है लेकिन इसकी निस्बत आला से हुई है, जरा ये तो देख ये किसके शानों पे आई है, ये किसके कंधे पे आई है, ये किसके जिस्म पे आई है, इसका किसके साथ निस्बत का तहल्लुक बना है कि जब ये मोहम्मद के शानों पे पड़ी है, जब ये मोहम्मद के सर पे आई है, जब ये मोहम्मद की जुल्फों को डांपती है, तो फिर मेरा रब भी मोहम्मद को पुकारते हुए कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल, ओ मेरे हबीब, ओ चादर ओढ़ने वाले, ओ काली कमली वाले, मैं तुझसे मोहब्बत के तज़किरे ऐसे किया करूंगा, मैं तुझे मोहम्मद नहीं तुझे या अय्युहल मुज़म्मिल कह के पुकारूंगा, तेरी कमली का जिक्र कुरान में। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? आपके बच्चे आप कंबल करें तो बदबू आ जाए, अल्लाह ने कहा मैं ऐसा कंबल अपने हबीब को अता करूंगा, क़यामत तक तुम तज़किरा करते रहोगे, तुम्हारे ईमान को उस वक्त तक तस्कीन नहीं मिलेगी, ईमान की तरक्की नहीं होगी, उस वक्त तक तुम्हारा ईमान जज्बात में नहीं आएगा, उस वक्त तक तुम्हारे ईमान में ताकत नहीं होगी कि जब तक तुम मोहम्मद के कंबल का तज़किरा नहीं करोगे, या अय्युहल मुदस्सिर कहते जाओगे, अरे मोहम्मद के कंबल का तज़किरा भी करते चले जाओगे, मोहम्मद की चादर का तज़किरा करते चले जाओगे, मोहम्मद की यतीमी का तज़किरा करते चले जाओगे, और फिर वो वक्त आएगा कि मेरा हबीब फारान की चोटियों पे तो कलमा तौहीद बुलंद करेगा, नारा तौहीद बुलंद करेगा, वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली। आज वो नहरा, आज वो नगमा, आज वो तौहीद का तराना जिसके लिए ये एहतमाम हुआ, जिसके लिए ये इंतजाम हुआ कि आज वो हबीब आया जो आला से भी आला, जो जमीलों से भी अजमल, जो जमाने का सबसे हसीन, जो हसीनों को पीछे कर दे, कि जिसके हुस्न को देखकर जमाने का यूं कोई कह दे कि वो हसीन तो यूसुफ भी था, लेकिन जब झलक मोहम्मद की यूसुफ भी देखे तो फिर कहे कि मुझे तो अपने हुस्न पे बड़ा नाज था, लेकिन मोहम्मद मुझे तेरे हुस्न की कसम, तेरे सामने तो मेरा हुस्न भी माना पड़ चुका है। वो हसीन अम्मा आयशा कहें जब मुस्कुराए तो अंधेरी रात में कमरे में रोशनी हो जाए, वो हसीन आज फारान की चोटियों पे चढ़ गया और एक नगमा बुलंद किया, एक नारा बुलंद किया, एक पैगाम बुलंद किया। ये विलादत का माना यही है कि आज मिलाद पढ़ने वाला, आज मिलाद जिसका मिलाद हो गया, विलादत हो गई और इतने अज़ाज़ात मिल गए कि अल्लाह ने कहा कि अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, हमने ऐसा साया किया, ऐसा ठिकाना दिया, ऐसी जगह अता की कि जमाने में ऐसा ठिकाना किसी का भी नहीं है। फिर तुझे
आज वो असली पैगाम जिसके लिए तुझे लाया था आज जरा बुलंद कर दीजिए। तो वो पैगाम क्या है जो तसव्वुफ भी अपने अंदर रखता है, रूहानियत भी अपने अंदर रखता है, शरीयत भी अपने अंदर रखता है, तरीकत भी अपने अंदर रखता है, मोहब्बत भी अपने अंदर रखता है, जज्बा भी अपने अंदर रखता है, इश्क भी अपने अंदर रखता है और सारे जहां के खजाने रखता है। वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पैगाम है जो रब्बुल आलमीन के इस अजीम पैगंबर ने फरान की चोटी से बुलंद किया। फिर वही चेहरा जिसे कुरान वज़ुहा कहता है, आज तू पैगंबर के चेहरे का जिक्र करके झूमता है कि वो चेहरा कि जिसके चेहरे के लिए हुस्न जमाल, वो चेहरा कि जिसे चांद भी देख के शर्मा जाए, वो चेहरा कि जिसके बारे में किसी ने ये कहा कि चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है, चांद के चेहरे पे छाइयां, मदनी का चेहरा साफ है। आज वो चेहरा, आज वो चेहरा, आज वो हुसैन हसीन और जमील चेहरा, आज वो फरान की चोटियों पर नगमा तौहीद बुलंद करता है। आज वो चेहरा जब अल्लाह की वहदनियत का पैगाम देता है, रब की तौहीद का पैगाम देता है, ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम देता है, तो फिर उस चेहरे पे पत्थर बरसते हैं, उसे गालियां सुनना पड़ती हैं, उसके ऊपर मसाइब आते हैं, मुश्किलात आती हैं, तकलीफें आती हैं, जेलें आती हैं। वो जुल्म और सितम कि वो कौन सा जुल्म है जो कमली वाले पे न तोड़ा गया। मोहब्बत और अकीदत से नबी को याद करने वालों, फिर नबी के शाबे अबी तालिब को भी देखना है, नबी की फरान की चोटी को भी देखना है, नबी की जिंदगी के 23 सालों के मक्की और मदनी दौर को भी देखना है, नबी की तमाम जिंदगी को देखना है। फिर पता चलेगा कि वज़ुहा का चेहरे वाला, वल्लैल की जुल्फों वाला, वल्लैल की जुल्फों वाला और या अय्युहल मुदस्सिर के कंबल वाला, या अय्युहल मुज़म्मिल की चादर वाला जब फरान की चोटी पे चढ़ता है तो फिर उसी को पत्थर भी लगते हैं, उसी का रास्ता भी रोका जाता है, उस पर मसाइब और मुश्किलात भी आते हैं। फिर शाबे अबी तालिब की जेल आती है, फिर पैगंबर की निगाहों के सामने पैगंबर के सहाबा बिलक बिलक के जान दे जाते हैं, भूख और प्यास का एक गलबा आता है और इसलिए आता है कि अल्लाह मुझे और तुझे आजमाना चाहता है। देख ले तू मोहम्मद का उम्मती बन के जिएगा, देख ले तूने मोहम्मद की उम्मत में रहना है, मुश्किल भी आएगी, मुसीबत भी आएगी, तंगदस्ती भी आएगी, मसाइब और मुश्किलात भी आएंगे। मैं तेरे सामने किरदार पेश करता हूं और वो किरदार किसी और का नहीं है कि मिसाल न बन सके, मैं वो किरदार पेश करता हूं जिसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। पेश किया कि नहीं किया? आप सुनते हैं ना, सीरत सुनते हैं कि मसाइब और मुश्किलात आए कि नहीं आए। उन मसाइब और मुश्किलात का जो समुंदर अबूर किया गया, उसका मकसद क्या था? इस मिलाद का मकसद क्या था? अल्लाह के दीन को सारे बातिल के ऊपर गालिब करना। और इसके लिए कितनी मुश्किलें उठानी पड़ी। एक अकेले नबी को नहीं, जो भी आपका यार बना, जो भी आपका वफादार बना, जो भी आपका हम सफर बना, जिसने भी आपके मिशन की रुकनियत साजी का फार्म फिल किया, जिसने आपके हाथ पर हाथ रखकर बैयत की, जो आपके दर्स में बैठकर आपका शागिर्द बना, जिसने भी कहा कमली वाले मैं आपका गुलाम हूं, तो अल्लाह ने कहा यह गुलामी ऐसे नहीं होगी, इसके लिए आजमाइश भी होगी, इसके लिए मसाइब और मुश्किलात भी होंगे। यहां तो मुरीद बनते हैं, दुनिया में लोग मुरीद बनते हैं ना जी, क्यों? पीर साहब दे नाल लग के लड़ फड़ के ते असी अमीर हो जाना है जी। आ जेड़े पीर साहब दे मुरीद होंदे ना जी, वजह की होंदी है कि असी इन्हां दा लड़ फड़ना है ते साड़ी बेड़ी पार हो जानी है। ते कमली वाले तो वड्डा पीर हो, बोलो सारे बोलो कोई। वजह कायनात है, आपसे बड़ा पीर कोई नहीं, आपसे बड़ा वली कोई नहीं, बल्कि यूं कहो कि पीर की पीरी चलती तब है जब मोहर मुस्तफाए करीम की हो, वली की वलायत चलती तब है जब मोहर मुस्तफाए करीम की हो, आलम का इल्म चलता तब है जब मोहर मोहम्मद मुस्तफा की हो, किसी मुफस्सर मुहद्दिस मुहक्किक की इल्म उसी वक्त चलता है जब उस पे मोहर मोहम्मद मुस्तफा की हो। जब तक आपकी मोहर न हो तो कुछ चलता। लेकिन जिन्होंने बैत की, आपने देखा बैत करने वाले, साथ चलने वाले, शागिर्द बनने वाले मसाइब और मुश्किलात में आए कि नहीं आए? बोलो ठंडे हो गए तुसी, मेरा ख्याल है मिठिया मिठिया गल्लां होन ते फिर तो कम ठीक है। मसाइब और मुश्किलात इस्लाम का हिस्सा है कि नहीं है? बोलो क्या आपको याद नहीं है नबी के सहाबा बिलाल का तज़किरा आप सुनते हैं, किन मसाइब से गुजरे, और जब गुजर गए ना फिर अल्लाह के नबी ने कहा बिलाल आज जरा बैतुल्लाह की छत पे चढ़ के अजान दे।
जिस बैतुल्ला के लिए, जिसको आजाद कराने के लिए मारे गए, छत पे चढ़ जा। या रसूलुल्लाह बैतुल्ला की छत पे चढ़ जाऊं? हाँ, बैतुल्ला की छत पे चढ़ जा। क्यों? ताकि जमाने को पता चल जाए कि आज बैतुल्ला की छत पे कमली वाले का गुलाम चढ़ा है, और ये वो है जिस पे मुस्तफा का रंग चढ़ा है। इसने मार खाई, जिस्म छलनी करवाया, इसने तीर खंजर गोलियां उस दौर के तमाम मसाइब व मुश्किलात का मुकाबला किया, और फिर इतनी रहमत आई, इतनी खैर आई, इतनी बरकत आई। आज कमली वाले ने कहा छत पे चढ़ जा। आज दुनिया नू भी फखर होए, बैतुल्ला नू भी फखर होए। रंग देता, लेकिन शर्त क्या है? तसव्वुफ नाम इसी का है कि आप अपने आप को मिटाएं, अपने आप को मारें, चाहे वो दुश्मन की मार हो, चाहे खुद को रगड़े। जब तक आप अपने अंदर से मैं नहीं निकालेंगे ना, तो मंजिल की तरफ ये सहाबा ने मैं निकाली। तज़किया नफ्स जो सरकार का उन्वान था किताब की तालीम, तज़किया नफ्स, दो बड़ी चीजें थी। तो उसमें यूं सहाबा को मकाम नहीं मिला, इसके लिए अबू बकर का घर खाली हो गया, इसके लिए अबू बकर का सामान तजारत बिक गया, इसके लिए अबू बकर ने तजारत को बंद करके कमली वाले के दीन की गुलामी की। ऐसे नहीं हुआ। वो वक्त भी सोचो, आज हम घबरा जाते हैं। एक वक्त आया कि अल्लाह के नबी की शहजादी, अल्लाह के नबी की बेटी, आप जानते हैं सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत फातिमा तो ज़हरा कमली वाले के पास आई और आकर कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, मैंने सुना है कि आपके पास कुछ गुलाम आए हैं, तो मैं आज थक हार के आपके पास आई हूँ कि कोई गुलाम मुझे भी दीजिए। अली तो मैदान जंग में होते हैं, मैं घर के काम करती रहती हूँ, मेरे जिस्म पर निशान पड़ चुके हैं, तो अल्लाह के नबी आप मुझे कोई गुलाम दे दे कि ताकि वो मेरी घर के काम काज करता रहे, कुछ जिस्म का बोझ हल्का हो जाए, घर की जिम्मेदारियां कम हो जाएं। तो अल्लाह के नबी ने कहा, ए फातिमा, मैं तुझे इससे बेहतर न अता करूं। तो अल्लाह के नबी की शहजादी खातून जन्नत ने कहा कि अल्लाह के नबी, जो आपको बेहतर लगता है वो अता कीजिए। तो अल्लाह के नबी ने कहा, ए फातिमा, फिर हर नमाज के बाद 33 दफा सुभान अल्लाह पढ़ लिया कर, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया कर, 34 दफा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया कर। ये गुलाम से बेहतर है, ये गुर्बत का खात्मा है, ये मसाइब का खात्मा है, ये परेशानियों का खात्मा है, ये गम का इलाज है, ये घर के लड़ाई और झगड़े का इलाज है, ये मसाइल का इलाज है, ये रूहानी जिस्मानी बीमारियों का खात्मा है, ये नबवी नुस्खा है। कहा, फातिमा ये ले जा, ये गुलाम से बेहतर है। अल्लाह के नबी की शहजादी वो लेके घर आ गई, और फिर ता हयात उसका ये मामूल रहा। अल्लाह के नबी के खजानों से इल्म मिलता है, अल्लाह के नबी के खजानों से रहमतुल लिल आलमीन से इल्म मिलता है, बुर्दबारी मिलती है, आजिज़ी मिलती है, रूहानियत मिलती है, वो नूर मिलता है कि जो जमाने के अंदर और कहीं भी नहीं है, वो अल्लाह के नबी ने अता किया। और अल्लाह के नबी के साथ जिसकी निस्बत होती गई, वो मसाइब में डूबा, हालात में डूबा, फिर उससे निकलकर उन बुलंदियों पर पहुंचा कि जिन पर कायनात में फिर कोई ना पहुंच सकता है, ना पहुंच सकेगा। सारे सहाबा मसाइब व मुश्किलात का शिकार हुए। फिर अल्लाह ने क्या कहा, रजी अल्लाह अन्हु, मैं आपसे राजी, आप मुझसे राजी, मैं आप पर खुश हो गया, आप मुझसे खुश हो जाइए। यारो, नबी की निस्बत इतनी ऊंची है, मिलाद की महफिल में बैठने वालों, नबी से जो मिल गया वो ऊंचा हो गया, वो बुलंद हो गया, वो तरक्कियां पा गया। आज उन तरक्कियों पाने वालों में अबू बकर से लेकर वहशी बिन हर्ब तक एक एक सहाबी शामिल है जिसने निगाह नबुव्वत को ईमान की हालत से देखा, और जिस पर निगाह नबुव्वत की हालत ईमान में पड़ गई, वो रंग दिया गया, वो ऐसा कामयाब हुआ कि जमाने में ऐसा कोई कामयाब नहीं है। उनकी कामयाबी पे रब ने आसमान से कहा, उलाइका हुमुल मुफलिहून, ये कामयाब तबका, ये फलाह वाला तबका, ये बुलंदी वाला तबका, इन्होंने मंजिल हासिल कर ली है। लेकिन बदकिस्मती से हम उस तबके को अपना मियार ना बना सके, हम उस तबके को अपनी जिंदगी का हिस्सा ना बना सके, हम उस तबके से मोहब्बत ना कर सके। ये मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना, इस मुल्क में वो तबका मजलूम होकर रह गया। आइए, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, बेदार रहिए, मोहम्मद से भी मोहब्बत कीजिए, मोहम्मद के सहाबा से भी मोहब्बत कीजिए, अहले बैत से भी मोहब्बत कीजिए, अज़वाजे मुतहरात से भी मोहब्बत कीजिए। जब आप इनसे मोहब्बत करेंगे तो यही तो मोहब्बत है जो निजात है, जो रहमत है, जो बरकत है, जो खैर है। इस जहां में भी आपकी कामयाबी की जमानत नबी की गुलामी है, उस जहां के लिए भी आपकी गुलामी है। अगर आप उनके गुलामों की गुलामी में आएंगे तो फिर इस दुनिया में भी आपके लिए खैर होगी, फिर उस दुनिया में भी खैर होगी। तो ये तहैया कर ले, जब तक रहेंगे हम मोहम्मद
के गुलाम बन के रहेंगे, मोहम्मद के गुलामों के गुलाम बन के रहेंगे, सहाबा व अहले बैत के नौकर बन के रहेंगे। जहां जिस वक्त हमें जरूरत पड़ेगी हम अपनी जान तो दे देंगे, ना मोहम्मद से बेवफाई करेंगे, ना मोहम्मद की जमात से बेवफाई करेंगे। जब तक जिंदा रहे बातिल के ऐवानों पे बिजली बन के गिरते रहेंगे। जब वक्त अजल आ पहुंचा तो सरखरू होकर तुमसे आ मिलेंगे। फना फिल्ला की तह में बका का राज मजमर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। वमा अलैना इल्लल बलाग। हासिल करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें।